हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो रिएक्शंस है मैं उसी पर एक कमेंट आपका चाहूंगा। ये तो लड़ने से पहले सरेंडर हो गया ना शायद। वो पहले कह रहे हैं कि भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। घोषणाओं के बाद ईसी को चुनाव याद आया, एमसीसी मोदी का कैंपेन कोड बन गया है। ये तो चुनाव से पहले ही सरेंडर है, फिर और क्या है? फिर आपको पता है होना आना कुछ है नहीं, एग्जाम में बैठना तो पड़ेगा ही। पहले ही मॉल बना दो, टीचर मिला हुआ है। नहीं अमन भाई, लोकतंत्र में शून्य सीटें जीतने वाली पार्टियों को भी उतना ही अधिकार है। ये आप अत्याचार कर रहे थे, अभी आप सीटें पूछ रहे थे। मेरा मानना है कि चाहे एक भी सीट हो या ना हो, वो भले जनता ने उनको पूरी तरह से खारिज कर दिया हो, लेकिन उनको अधिकार है, कोई भी लड़ सकता है और कह सकता है कि भाई हम बड़े ताकतवर हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है, और जब मैंने ये देखा तो मुझे लगता है कि बिना किसी किंतु परंतु के चुनाव आयोग की, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की जमकर प्रशंसा करनी चाहिए। और मैं पहले कई बार आलोचना कर चुका हूं कि एक तरफ तो भारत सरकार, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, दूसरी तरफ 5, 6, 7, 8 इतने चरणों में एक राज्य के चुनाव होते हैं। तो भैया अगर एक राज्य में 6, 6, 7, 7, 8, 8 चरण होंगे, अब बड़ा सुंदर है कि सभी राज्यों में एक एक चरण में चुनाव हो रहे हैं। 1 तारीख को चुनाव हो रहा है, होना चाहिए वही। और पश्चिम बंगाल में 2 चरण में चुनाव हो रहा है। ईश्वर करे कि अगली बार ये भी 1 चरण में हो। मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए इससे सुखद स्थिति नहीं है। 91 जो आंकड़े में देख रहा था, तथ्य में देख रहा था, तो शायद 91 के बाद है कि ये मतलब कम चरणों में हुए हैं, नहीं तो 5, 6, 7, 8 ऐसे चरणों में चुनाव होते थे। तो चूंकि पश्चिम बंगाल की जो दुर्दशा, सही कह रहे हैं, चूंकि उनको ज्यादा अनुमान भी है, जितनी दुर्दशा कम्युनिस्टों ने की है, जो वहां क्राइम, जिस तरह का अपराध, वो भी पॉलिटिकल क्राइम जो होता है, तो उनको पता है कि चुनाव इससे कम में हो नहीं सकता। बूथ कैप्चरिंग के लिए भी कम्युनिस्टों को इतना समय चाहिए था और अपराध के लिए भी चाहिए था। ममता जी ने उसको थोड़ा अडॉप्ट किया। पूरे देश में कहीं अमन भाई कहीं कोई उस तरह से नहीं हिंसा हुई, नहीं, लेकिन बंगाल में हो जाती है। तो कह रहे हैं बंगाल में अभी भी जंगल राज वाले हालात है। कहां से 2 चरणों में, मिनिमम 7-8 चरण चाहिए। वो तो अभी भी, इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसके बावजूद अगर चुनाव आयोग कर रहा है, इसका मतलब बहुत अच्छी तैयारी की है। पूरी कड़ाई के साथ वहां डिप्लॉयमेंट होना चाहिए फोर्सेज का, और अच्छे से चुनाव होना चाहिए। कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो उसको कानूनी दायरे में एकदम दुरुस्त कीजिए, फिर वो मतलब राइट टाइम कर दीजिए जिसको कहते हैं। तो सबसे पहले तो चुनाव, सवाल ये भी है ना सर, ऐसा क्या बदल गया? वो बार बार विवेक जी भी यही पूछ रहे हैं, भाई 21 में 8 चरण, 2 चरण, ऐसा क्या बदल गया वहां पर? वो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अभी भी कौन सा आसान रहने वाला है? चुनाव जो हाल हम देखते हैं अभी भी कौन सा आसान रहने वाला है? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। तो बदला ये है कि चुनाव आयोग जिस तरह से प्रोएक्टिव हुआ है, और स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर, जब स्टेट मशीनरी चल रही होती है, जब चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट कर रही होती है, तो रूलर का लॉ चल रहा है। जो हमने नहीं, हाई कोर्ट ने और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा है रूलर का लॉ है, वो लॉ का रूल नहीं है। तो वो सीधा सा है। जब चुनाव आयोग अपने नियंत्रण में लेगा तो उसने ये असेसमेंट किया होगा, ये अनुमान लगाया होगा और उसकी तैयारी की है। खुद मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ उनके दोनों चुनाव आयुक्त की टीम वहां थी और उन्होंने तैयारी करके दिखाया। और पहले के भी जो चुनाव हुए हैं, अभी बिहार का चुनाव था, उस वक्त भी बहुत कुछ आशंका जताई जा रही थी, सब एकदम दुरुस्त हुआ। तो मैं ये मानता हूं कि ये पूरी तरह से चुनाव आयोग को, उनको बधाई देना चाहिए। और अब पार्टियों को भी हिंसा करने से बचना चाहिए, चाहे शून्य वाली पार्टी हो और चाहे प्रचंड बहुमत वाली पार्टी। सर वो शून्य वाला लॉजिक मैंने इसलिए दिया था ना, जैसे होता ना 100 नंबर का एग्जाम है, किसी के 0 नंबर आ रहे हैं, वो ज्यादा क्लास में शोर मचा रहा है, वो ज्यादा शोर मचा रहा है कि पेपर ऐसा था वैसा था, उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया पेपर। मैं इसलिए उस संदर्भ में मैं बोल रहा था। नहीं अमन भाई, आप लगातार अत्याचार कर रहे हैं। अरे भाई, जिसके पास 0 नंबर है तो उसको तो पता है ना, तो वो शोर मचा रहा है। जिसके पास लिखने के लिए गिरिराज सिंह को सुना देते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। आगे से केरल के चुनाव, एक बार गिरिराज सिंह को सुन लीजिए, बंगाल चुनाव को लेकर एक बार गिरिराज सिंह को सुन लेते हैं, सुनिए एक बार। चुनाव आयोग के सामने वो चुनौती है कि टीएमसी के गुंडे वहां पे ठीक ढंग से काम करें, वोटर को धमकाए नहीं, वोटर को भड़काए नहीं। चुनाव इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी भारी बहुमत से। विवेक भाई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो विंडिक्टिव पॉलिसीज है, डिस्क्राइब करना है, बंगाली लैंग्वेज को इंसल्ट करना है, जो लोग बंगाल में रहते हैं इमिनेंट पर्सन उसको इंसल्ट कर रहे हैं, जो सिटीजनशिप लेकर वो पॉलिटिक्स कर रहा है, हरासमेंट कर रहा है एसआईआर के नाम पे, इसका खिलाफ बंगला वोट देगा। 250 से ज्यादा तृणमूल सीट जीतने वाला है।
ममता बनर्जी अभी ये शी विल रिटर्न बैक विथ more than 250 MLAs in the assembly. एसआईआर के नाम पर बंगाली लोगों का हरेसमेंट हो रहा है टीएमसी। लेकिन विवेक भाई, ये जो आप मेरे ख्याल से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जंगल राज वाली स्थिति बदली नहीं है, अभी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ममता राज में बहुत ज्यादा है, यानी कि आप भी बदलाव के पक्ष में हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बदलाव के पक्ष में आप। नहीं, हम बदलाव के पक्ष में बिल्कुल हैं। हम तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हमारे कैंडिडेट उतरेंगे, हम लड़ेंगे। वो बहुत बार हमारे दफ्तरों पे हमला हुआ, हमने हमेशा कंप्लेन करी। और जब अस्पताल वाला कांड हुआ था जिसमें उस महिला टीएमसी नहीं तो कौन? तो नहीं, दीदी नहीं तो हम दीदी नहीं तो हम। लेकिन सुनिए सर, हर चीज की शेल्फ लाइफ होती है। हमारा यही एक कंप्लेन है अमन भाई, हमारी कंप्लेन सुन लीजिए। जी प्लीज प्लीज। नहीं, फुरफुरा शरीफ नहीं, आप सुनिए मेरी कंप्लेन सुन लीजिए एक बार, अगर आप सुन लें। मेरी कंप्लेन ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज स्टिल बैड। कुछ भी बदलाव ऐसे तो है नहीं वहां पे। हम जो हल्ला तब मचा रहे थे वही हल्ला बीजेपी वाले भी मचाते थे। आपके रहते तो और ज्यादा हालात खराब थे, जो हर्षवर्धन जी ने बताया। तब तो और मेरे ख्याल से कितने चरणों में चुनाव होते राइट्स नहीं हुए। नहीं, तब कितने चरणों में चुनाव होता था? अगर चरणों में चुनाव ही लॉ एंड ऑर्डर का पैमाना है। रुकिए ना, सिंगल फेज नहीं तो अभी कौन सा हालात बेहतर? सिंगल फेज वाजपेयी के टाइम में, आपके समय में तो 40 साल का लेफ्ट का जो शासन था, उसको उसी के खिलाफ तो ममता आई थी कि खूनी शासन था, कितने लोग मारे गए, कितना अत्याचार हुआ। उससे क्या हो गया? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, कम्युनिस्टों के कार्यकाल में कम्युनल वायलेंस कभी नहीं हुआ। नंबर 1, वाजपेयी हमारे जब प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि शहजाद बैठे हैं बीजेपी से, तब कम्युनिस्टों की सरकार थी। 2001 में भी सिंगल फेज में इलेक्शन हुआ था। ठीक है। लेकिन मेरा यह कहना है कि जब हम और बीजेपी सब लोग हल्ला मचा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो बीजेपी ने सिर्फ एक गेम खेला है जो कि बैकफायर करेगा। ये कहते हैं कि साहब देयर इज ओनली 1 स्टार प्रचारक इन तृणमूल कांग्रेस, ममता, और हमारे पास बीजेपी के बहुत सारे हैं साहब। तो अगर हम सिंगल फेज में, हम उसको अगर 2 फेजेस में हम कंसोलिडेट कर देंगे तो ममता कम प्रचार कर पाएगी, हमारा इफेक्ट ज्यादा होगा। ये लॉजिक नहीं चलती। ये तो मनोजित मंडल है हमारे साथ, मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे जी। ये तो ऑपोजिशन पार्टीज की संभवतः डिमांड थी सर। मनोजित भाई, अगर मैं गलत हूं मुझे सही करिएगा, कि कम चरणों में हो, 2 से 3 चरणों में हो, ये शायद ऑपोजिशन की ही मांग थी। देखिए, 2 हो या 3 हो, टीएमसी फिर से वापस आ रही है और ज्यादा बहुमत लेके आएगी। आप ये देख लीजिए, बीजेपी का जो एंटी पीपल पॉलिसीज है, खास करके एसआईआर, ब्लॉकिंग ऑफ फंड्स, उसके खिलाफ ये बंगाल की जनता ने वोट देगी। और उसी के साथ साथ ममता दी के जो उन्नयन की जो धारा है, जो स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स, करीब 100 के आसपास जो स्कीम्स है, उसी के समर्थन में वोट देगी। ये तैयार हो गया। आप देख लीजिए, जो पहले दफा जो हुआ था 2021 में, इस तरह का माहौल इस बार बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये टीएमसी उस टीएमसी की तरह नहीं है। ये टीएमसी बहुत ही फॉर्मिडेबल है, क्योंकि अभी सिर्फ एक नहीं, हमारे पास अभिषेक बनर्जी के तरह एक लीडर है जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहे हैं। अब 2021 में देखिए, सब शिप जंप कर रहे थे, कोट अनकोट डेप्यूटी मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी और बहुत सारे लोग लाइन लग गए थे बीजेपी को जाने के लिए। और मेरे दोस्त अभी है, उनको पता है क्या उन किस तरह से बिल्कुल खुला सब छोटा गाय की तरह जाम करते थे। वो कह रहे हैं आप ममता राज में इतना जंगल राज है, बदलाव होना चाहिए, बुरा हाल है, 2 चरणों में चुनाव क्यों? नहीं, सुने, हम जवाब देंगे। उनका पूरा नैरेटिव बीजेपी का है। कल ही एक उनका बहुत चुने हुए एक इंटेलेक्चुअल डॉक्टर ममता मोदी जी के सभा में जाके ज्वाइन किया गया है। राम और बाम, ये सिर्फ एक बिंदु का डिफरेंस है, एक ही है, राम और बाम। बाम से मतलब लेफ्ट बेसिकली बीजेपी के साथ मिला हुआ इन चुनावों में, आप ये कह रहे हैं। बिंदु जोड़ दीजिए, राम हो जाएगी। जो वोट है ना, लॉक स्टॉक एंड बैरल बाम के वोट तो बीजेपी में चला गया 2016 के बाद, इसीलिए बीजेपी के वोट। मनोजित, आप प्रभु राम के साथ नहीं, आप राम विरोधी हैं क्या? मतलब आप वो राम और वाम, आप राम के खिलाफ हैं क्या? आप तो ऐसे बोल रहे हैं। राम के खिलाफ नहीं है, राम के नाम पे जो धप्पा है उन लोगों को चूंकि आपने जोड़ा वो राम, आपने चूंकि जोड़ा मनोजित भाई की वो राम और वाम है, आप क्या एंटी राम है? मैं इसलिए मुझे लगा आप एंटी राम होंगे शायद। ये प्रतीकी है भाई, ये सिंबॉलिक है। समझ गया। शहजाद, ठीक है मनोजित भाई, मैं समझ गया। शहजाद, दीजिए जवाब।
विवेक जी का दीदी जवाब आ रही हैं, वो कह रही हैं। हाँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, पर 20 सेकंड विवेक जी के साथ। हाँ। विवेक जी ने बोला कि ये 1 फेज और 2 फेज में करा रहे हैं क्योंकि इनके पास 1 कैंपेनर है, उनके पास 10 कैंपेनर है। मोहम्मद सलीम, 1 फेज में या मैक्सिमम 2 फेज में चुनाव कीजिए। पिछली बार 8 फेज में हुआ तो एंटी सोशल एलिमेंट इधर उधर जा रहे थे। ये किसने बोला? मोहम्मद सलीम, CPIM स्टेट वो विवेक जी से सेक्रेटरी। बड़े नेता थोड़ी ना है, कैसी बातें करते हैं मोहम्मद सलीम का हिंदू में, मैं आपको कोट वो कर विवेक देता जी से हूं। बड़े नेता थोड़ी ये ना है भाई। हिंदू बोला- का बयान छपा हुआ है अभी 26 भाई, मार्च, लेकिन ये मार्च मुझको- की 26 मार्च 2026 का है। सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए सर। इलेक्शन डेट्स कैसे फिक्स होती थी पता है? राजीव जी की असैसिनेशन हुई तो TN शेषन साहब ने चुनाव को डिले करवा दिया, कांग्रेस फायदा ले ले। TN शेषन ने ऑन रिकॉर्ड बोला, राजीव गांधी बुला के बोलते थे कि ये डेट पे चुनाव करो। फिर वो कोई टॉयलेट ब्रेक में जाता था, गोपाल स्वामी जी ने उनका जिक्र किया है लेटर लिख के कि टॉयलेट ब्रेक पे जाते फोन करते, सोनिया जी कब करना है चुनाव? सोनिया जी का जवाब आ गया, फिर जाते थे टॉयलेट हो गया, फिर से टॉयलेट आती थी। तो ये चलता था उनका। अब आते हैं हमारे दूसरे भाई पे। ये चुनाव राम बनाम बाबरी है। R से राष्ट्रीय सुरक्षा, A से अर्थव्यवस्था, M से मेक बंगाल ग्रेट अगेन। एक टाइम पर बंगाल FDI में कितना योगदान देता था? 25% इकोनॉमी को गवर्न करता था, और आज 1% से कम है उसका योगदान। लेकिन शहजाद, आज सबसे अब ज्यादा सवाल पलट कर खतरनाक ये पूछा स्थिति जाएगा ना। महाजंगल राज की शहजाद, बंगाल में है। शहजाद, तो इसका जवाब- और आखिरी बात 10 सेकंड। बोलिए बोलिए। हमारे बंगाल में जागोमा बोलने वाली को पीटा जाता है और बाबरी जिंदाबाद बोलने वाले को ये लोग संरक्षण देते हैं। हम ये बाबरी और भारी के बचाव जवाब में जो सुन है ना, लीजिए, जवाब- जीत को जवाब- हार आ रहा हूं, करेंगे। आ रहा हूं। बाबरी हुमायूं और कबीर- भारी हारेगा। ठीक है, हुमायूं कबीर का आप जिक्र कर रहे हैं, जवाब- लेकिन शहजाद और सवाल भारी तो भी आपसे- घुसपैठिया। एक मिनट में मनोजीत भाई, एक मिनट, आप सवाल तो ये भी उठेगा ना कि वहां एक चेहरा है, वहां ममता बनर्जी है, आपके पास चेहरा नहीं है। ममता वर्सेस कौन, ये सवाल अगर उठेगा, जो अक्सर आप ही लोग पूछा करते थे जब आपका CM होता था और ऑपोजिशन के पास CM फेस नहीं होता था, तो ममता वर्सेस कौन की देखिए- लड़ाई में आपका चेहरा कौन होगा? अमन ये जी- सवाल क्या पूछा जाएगा चुनाव के दौरान या नहीं? अमन जी, ये चुनाव ममता बनाम पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल है, और पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल का प्रतिनिधित्व बीजेपी कर रही है। मैं तो ये भी कहूंगा कि लेफ्ट के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो TMC ने मारे हैं ना, उनके लिए भी लड़ाई हमने लड़ी है। विवेक जी तो उनकी जाके बगल में बैठ जाते हैं। लेफ्ट के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता को जो पोस्ट पोल वायलेंस में मारा है, अगर एक पार्टी, एक नेता उनके साथ खड़ा रहा है तो नरेंद्र मोदी जी, अमित अभी तो शाह जी, मनोजीत मंडल बोल रहे हैं, वो सुवेंदु आपकी अधिकारी टीम से जी, खेल रहे हैं। हम लड़े थे इनके तभी तो लिए। मनोजीत मंडल बोल रहे हैं, मैं तो लेफ्ट कह आपकी रहा- तरफ से खेल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, ऑन एयर कह रहा हूं कि लेफ्ट के कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, भाजपा के कार्यकर्ताओं की, राष्ट्रवादियों की, बंगालियों की लड़ाई हम लड़ते हैं। सबका ये बदला केवल लेगा। घुसपैठियों के साथ है। सबका बदला लेगा तेरा। हाँ, हम सबका हिसाब लेंगे। चलिए ठीक है, मनोज